लोकसभा चुनाव को लेकर आठवले बोले, आरपीआई पार्टी मेरा ग्रुप हर गांव, तहसील और जिले में काम करती है और 2 सीटें मिले ऐसी कोशिश रहेगी। अगर 2 सीट चुनकर आती है तो महाराष्ट्र में हमें मान्यता मिल सकती है। साथ ही महायुति में अब बाकी कोई पार्टी नहीं लेना चाहिए। साथ ही आठवले बोले, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि बीजेपी ने पार्टी तोड़ी है और बीजेपी ने सरकार गिराई है। ऐसी बातों में कुछ भी तथ्य नहीं है। लोकसभा के चुनाव में हमको लगता है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी विदर्भ में है और हर जगह पर रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी में जरूर अलग अलग ग्रुप है, लेकिन मेरा ग्रुप जो है हर तहसील में, गांव में, हर जिले में मेरा ग्रुप काम करता है। और रिपब्लिकन पार्टी को अगर 2 सीट मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी के 2 सीट अगर चुनकर आती है तो आरपीआई को महाराष्ट्र में मान्यता में मिल सकती है। जिस तरह नागालैंड में हमारी पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए और वहाँ हमारी पार्टी को स्टेट की मान्यता मिली है, तो इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि भाई आरपीआई को भी 2 सीट मिलनी चाहिए। और मेरा कहना यह है कि अभी हमारी महायुति में और किसी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। ये भी बातचीत चल रही है कि भाई कांग्रेस के एमएलए टूटने वाले हैं, ये कुछ होने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है और हमने किसको तोड़ना नहीं है। मतलब एकनाथ शिंदे जी मतलब उद्धव ठाकरे जी को छोड़कर हमारे पास आए हैं, अजीत दादा व शरद पवार साहब को छोड़कर हमारे साथ आए हैं। हमने उसको तोड़ा नहीं है, वो तो खुद टूटकर हमारे पास आए हैं। तो जो आते हैं उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी राजनीति में होती है। इसीलिए बीजेपी ने उनको तोड़ा है, बीजेपी ने सरकार गिराई है, इसी तरह के आरोप में तथ्य नहीं है। वो अपने एमएलए संभाल नहीं पाए, वो अपने नेता संभाल नहीं पाए, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी को मैं बार बार बोल रहा था कि भाई आप हमारे पास आइए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ आए नहीं। वो गए कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ और उनके 40 एमएलए टूटकर मतलब हमारे साथ आए हैं। उसी तरह अजीत दादा पवार साहब भी, जो अजीत दादा पवार जी है, मैंने शरद पवार साहब को भी बोला था कि आपने इंडिया में आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और उसके पहले 2 बार शरद पवार साहब ने बीजेपी को समर्थन दिया था। शरद पवार साहब जब पुलोद के मुख्यमंत्री बने थे तब अशोक अडवाणी और उत्तमराव पाटिल ये 2 बीजेपी के जो मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में थे। और पवार साहब ने 2014 में बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया था। तो इतना मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसे वक्त पर पवार साहब ने हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं। इसीलिए मतलब अजीत पवार जी ने उनको छोड़कर हमारे साथ आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों की ये गलती है और हमने अजीत दादा को तोड़ा नहीं। हमारे पास 164 की संख्या थी और अभी अजीत दादा आने से 200 के ऊपर हमारे एमएलए चले गए हैं। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो अक्टूबर में चुनाव होगा उसमें 200 से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मला असं वाटतं की अजितदादा आलेले आहेत आणि अजितदादा यांना डेप्युटी सीएम पद मिळालेलं आहे, पण एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहणार आहेत। माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा सांगितलेलं आहे की त्यांना बदलण्याचा प्रश्न अजिबात येत नाही आहे। एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री राहतील आणि मला असं वाटतं की हे 3 मोठे पक्ष आणि आरपीआय आम्ही एकत्रित आहोत। त्यामुळं ठाण्यामध्ये जे काय लोकांचा मृत्यू त्या हॉस्पिटलमध्ये झालेला आहे त्या संबंधामध्ये अजितदादांनी स्टेटमेंट केलेलं आहे। तर मला असं वाटतं की एकमेकावर अशा पद्धतीची गुरगुडी करता कामा नये। अजितदादा असतील, एकनाथ शिंदे जे असतील, देवेंद्र फडणवीस जे असतील, या सगळ्यांनी एकमेकाला सांभाळून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। आपसामध्ये वाद आहे असं दृश्य जे आहे ते लोकांना बघायला मिळू नये आणि सगळ्यांनी एकत्रितपणे राहिलं पाहिजे आणि म्हणून अशा पद्धतीचे स्टेटमेंट करू नयेत असं आपलं मत आहे। नाही, शरद पवार सोबत येतील असं मला वाटत नाही आहे, पण शरद पवार साहेबांनी आलं पाहिजे। म्हणजे आता एवढे सगळे जे आमदार होते त्यांचे 54 आमदार होते, त्यातले जो 43-44 आमदार जे आहेत ते अजितदादासोबत आलेले आहे। त्यामुळं पवार साहेबांनी सुद्धा देशाच्या हितासाठी, देशाचा विकास करण्यासाठी मला असं वाटतं की नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत येणं अत्यंत आवश्यक आहे। आणि अजितदादांची आणि त्यांची जी भेट झालेली आहे त्याच्यामध्ये ते म्हणतात की आमची भेट वैयक्तिक होती, आमची फॅमिली भेट होती, त्यामुळं त्या भेटीमध्ये काही चर्चा झालेली आहे मला माहीत नाही आहे। पण पवारसाहेबांनी अजून विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे। आणि मी सुद्धा काँग्रेससोबत होतो, राष्ट्रवादीसोबत होतो, मी सुद्धा आता बीजेपीसोबत आलेलो आहे, मी सुद्धा NDA सोबत आलेलो आहे। त्यामुळं राजकारणामध्ये जसे जॉर्ज फर्नांडिस होते, नितीश कुमार होते, शरद यादव होते,
असे सोशलिस्ट नेतेही अटलजींच्या सरकारमध्ये होते. ममता बॅनर्जी या रेलमंत्री होत्या. त्यामुळं राजकारणामध्ये अशा पद्धतीचे अलायन्स होतात. मग मतभेद वैचारिक असू शकतात, परंतु कॉमन मिनिमम अजेंड्यावर सगळ्यांनी एकत्रित आलं पाहिजे. त्याप्रमाणे आम्ही NDAचे लोक एकत्रित आलेलो आहोत आणि पवार साहेबांनी सुद्धा यायला हरकत नाही आहे. त्यांना आमचं निमंत्रण आहे आणि त्यांनी NDA सोबत महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या विकासासाठी आलं पाहिजे. विनाकारण काँग्रेसच्या राहुल गांधीच्या नादाला लागून देशाचं नुकसान करू नये असं आपलं या संबंधातलं मत आहे.